नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। क्लीन स्वीप का मतलब है कि अगर किसी विधानसभा में 3 सीट है, 5 सीट है, 10 सीट है तो वहां पर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। आंकड़े क्या कहते हैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। ऐसे कई जिले हैं जहां सपा का भी खाता नहीं खुलेगा, ये सच्चाई है। दोस्तों, आपके सामने पहला जिला है मुरादाबाद। अब कुछ लोग कहेंगे कहे ऐसे बोल रहे हो, मुरादाबाद में पिछली बार 5 सीट सपा जीती थी। 1 सीट पर मामूली अंतर से सपा हार गई थी। मामूली अंतर मतलब 1000-1200 अंतर से। अब की बार मुरादाबाद की 6 की 6 विधानसभा सीटें मेरे आकलन में, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो जाए, समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीटें जीतेगी। दोस्तों, अगला जिला आता है संत कबीर नगर। पिछली बार समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। क्यों नहीं खुला था? क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में नहीं रखती है। जैसे ओबीसी की पार्टी तो कही जाती है, लेकिन ओबीसी के लोगों को टिकट ठीक से देती नहीं है, ये हकीकत है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर बीजेपी से आए हुए नेताओं का सम्मान करोगे, बीजेपी से आए हुए लोगों को वोट टिकट दोगे और जिनको टिकट दोगे उन्हीं के समाज का वोट नहीं मिलेगा जब, तो कहां से चुनाव जीतोगे। आज की स्थिति है, तीनों सीटें समाजवादी पार्टी एकदम आराम से जीत सकती है। टिकट देते समय बदमाशी ना करे। बदमाशी का मतलब है ना, मैं अखिलेश यादव को बदमाशी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो बेचारे जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं उनको टिकट दो ना। भाजपा से आए हुए लोगों को क्यों टिकट देते हो बताओ। उस तरह तो कहोगे सर्वे करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, काहे लिए झूठ बोलते हो भाई। तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देंगे तो तीनों सीटें जीतेंगे। हकीकत बात है। जो संत कबीर नगर के राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो जानकार हैं, और पत्रकार नहीं, क्योंकि पत्रकार कोई है नहीं, मैं आपको बता दूं, पत्रकार कोई है नहीं, केवल फर्जी चैनलों पर बैठ के बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं। शामली में पिछली बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। 3 सीट शामली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जीता था। फिर जीतने की पूरी गुंजाइश है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने श्रावस्ती की। दोनों सीटें पिछली बार बीजेपी जीत गई थी, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी दोनों की दोनों सीटें जीतने की पूरी एकदम स्थिति में है। टिकट, लेकिन टिकट का मतलब आप समझते हो, टिकट का मतलब ओबीसी समाज, एससी समाज, मुस्लिम समाज, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गरीब ही क्यों ना हो। गरीब का मतलब है जो चुनाव लड़ना चाहता है वो इतना गरीब नहीं होता है, 40 लाख 50 लाख करोड़ खर्च करता है। 50 करोड़ वाला चुनाव नहीं जीत पाएगा। पैसे से कोई चुनाव नहीं होता है, कहने की बात है। तो श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी दोनों। भदोही में 3 सीट है। पिछली बार 1 सीट पर 5000 से हार गई थी सपा, जो कि ज्ञानपुर की सीट है, जहां पर बिंद प्रत्याशी सपा को उतारना चाहिए, मजबूत जो वहां का जमीनी हो। ये नहीं कि पकड़ के लाओ बंबई से उतार दो। कोई बंबई से आ जाता है, कोई कहां से आ जाता है, कोई कहां से आ जाता है, ये बकैती नहीं चलेगी। वहीं का जहां रिश्तेदारी हो, जैसे किसी को दो, किसी को भी दो, उसकी रिश्तेदारी हो, नात बात हो, समाज में आता जाता हो, इर्द गिर्द के लोग जिसको जानते हो। और आई की सीट में 1200 वोट से हार गई थी, भदोही सदर पे जीत जाएगी। दोस्तों, अगला नंबर आता है रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 पर हार गई थी। 3 पर जीती थी, 2 पर हार गई थी, मामूली अंतर से। तो दोस्तों, यहां पर भी समाजवादी पार्टी मेरे आकलन में क्लीन स्वीप कर रही है। मेरा मतलब कर सकती है, करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। कौशाम्बी की 3 सीटें हैं, जिसमें सिराथू है, जहां से केशव प्रसाद मौर्य जी विधायक बने थे, पल्लवी पटेल ने हराया था। वहां पर सपा फिर जीतेगी। और अभी लोकसभा में बीजेपी को उन्होंने हराया, समाजवादी पार्टी वालों ने। और जहां से पूजा पाल विधायक थी चायल से, वहां भी बीजेपी चुनाव हारेगी। और एक मंझनपुर की सीट है जहां पर इंद्रजीत सरोज विधायक हैं। समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीतने की पोजीशन में दिखाई पड़ रही है।
कानपुर देहात है, लोकसभा के चुनाव में कानपुर देहात की चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त थी। अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट देते समय कोई बदमाशी नहीं की, बदमाशी का मतलब आप यही समझिए ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य में कुछ लोग हो सकते हैं, यही लोग वोट देते हैं, बाकी सब बीजेपी को। सामान्य में 90%, 95% बीजेपी को वोट जाता है। अगर उनको आप टिकट देंगे तो जीतेंगे, तो आपके ही वोट से जीतेंगे, बाकी अपने वोट, उनका खुद का वोट नहीं आने वाला है। दोस्तों अगला नंबर आता है कन्नौज की 3 सीटों में समाजवादी पार्टी पिछली बार एक को नहीं जीत पाई थी, 0 थी ना। अब की बार सब जीतेगी, हकीकत बात है, सब जीतेगी टिकट। लेकिन जो लोग बार बार हार रहे हैं, जो लोग पार्टी, बूथ प्रभारियों से पूछ लो, वही बता देंगे। अगर टिकट बांटना है तो बूथ प्रभारी बुला ले, वही बता देंगे, हम थोड़ी बताएंगे। बूथ प्रभारी बता देंगे कौन कितना काम कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तब। अगला नंबर है जौनपुर की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन टिकट देते समय सामाजिक समीकरण का ख्याल रखें। यादव को भी टिकट दे, एक मौर्या को भी देना पड़ेगा, आबादी अच्छी खासी है, और सांसद भी बाबू सिंह कुशवाहा हैं, और एक बिंद को देना पड़ेगा ना। ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा इनको। बाकी सुरक्षित सीट 2 हैं ही, समाजवादी पार्टी 9 की 9 जीत सकती है। बाकी कुर्मी को भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगला जिला आता है मऊ की जिले की 4 सीटें हैं। पिछली बार 3 सपा जीती थी, 1 हार गई थी। हारने के पीछे कारण क्या था? ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारा एक जगह, और वहाँ पर बसपा ने कुशवाहा उतार दिया। कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है, कुशवाहा टिकटें नहीं देते हैं। कहाँ से बीजेपी देखो केशव प्रसाद मौर्य को नेता बना दी, कुशवाहा को भयंकर टिकट देती है। वोट पाने के लिए केवल यही नहीं चलेगा, हर समाज अपनी भागीदारी चाहता है, तो नहीं दोगे तो हारोगे ना, ये सत्य है। अगला जिला आता है मऊ में जीत सकती है। गाजीपुर में 7 पिछली बार जीती थी, अब की बार भी 7 जीतेगी। और गाजीपुर में पिछली बार एक कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, किसने? समाजवादी पार्टी ने। और कुशवाहा की आबादी, यादव मुसलमान के बाद कुशवाहा है। अब आप यही सोच लीजिए, यादव, मुसलमान, दलित, कुशवाहा, यही 4 बिरादरी सबसे ज़्यादा है इस इलाके में। यही है हकीकत ज़मीनी। इटावा में 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मेरा आकलन कहता है लड़ाएंगे बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट, चुनाव जीतेंगे, नहीं लड़ाएंगे तो हारेंगे, हमको क्या करना है। एटा में 4 सीटें हैं। पिछली बार सपा सब हार गई थी, लेकिन अब की बार जीतने की पोजीशन में है। क्लीन स्वीप यहाँ पर भी कर सकती है। अगला नंबर आता है चित्रकूट में 2 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार 1 जीती थी, 1000 वोट से हार गई थी, अब की बार वो भी जीत लेगी दोनों सीटें। बादा में 4 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 4 की 4 सीटें जीतेगी 100%। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर आता है बलरामपुर में 4 सीटें। पिछली बार 2 जीती थी, 2 हार गई थी, अब की बार 4 जीतेगी। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जीतेगी, सारे समीकरण मौजूद है सपा के पक्ष में, केवल सपा वालों को ध्यान देना है टिकट देते समय। बस्ती में 5 सीटें। समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटों पर मजबूत आज भी है। बीजेपी हराने की कोशिश करेगी, लेकिन हरा नहीं पाएगी। दोस्तों अगला जिला आता है औरैया में 3 सीटें। समाजवादी पार्टी फिर जीतेगी 3 सीट, पिछली बार नहीं जीती थी, हालांकि अब की जीतेगी 3 सीट। अगला नंबर आता है अम्बेडकर नगर की 5 सीटें। पिछली बार 5 की 5 जीती थी, अब की बार फिर 5 की 5 जीतेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों अम्बेडकर नगर के बाद, रुक जाइएगा, 293 सीट। अम्बेडकर नगर के बाद एक जिला कोई छूट गया क्या? अमेठी की 4 सीट। और रायबरेली यहाँ पर नहीं दिखाया मैंने, रायबरेली की 6 की 6 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में भी 10 की 10 सीट जीतेगी। उत्तर और औरैया मैंने बता दिया और आजमगढ़ बता दिया। 293 सीटों पर बड़ी मजबूत स्थिति में है, चुनाव जीतने की पोजीशन में। बाकी अखिलेश यादव की रणनीति भी, टिकट का वितरण, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।